हाय, वेलकम टू क्वालिटी कंसेप्चुअल। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने वेल्ड सिंबल को स्टडी किया और बहुत से एग्जाम्पल लिए। आज हम वेल्ड सिंबल को और डिटेल में स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे वेल्ड सिंबल में और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि क्रिटिकल वेल्ड सिंबल में दी जाती है। हम पॉइंट बाय पॉइंट उन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड सिंबल्स का जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ वेल्ड सिंबल कि वेल्ड सिंबल में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम वेल्ड ऑपरेशन को जो हमें उस पर्टिकुलर जॉइंट पे करना है उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो जैसे यहाँ पे हमने एक वेल्ड सिंबल को दिखाया है जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक पर्टिकुलर वेल्ड सिंबल में जनरली हमें देखने को मिलती हैं। इसमें पहली जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिलेट वेल्ड सिंबल। तो यदि इस तरह का एरो के साथ फ्लैग आपको देखने को मिलता है, फ्लैग आपके फिलेट वेल्ड की पोजीशन को आपको हाईलाइट करता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा है एरो वहाँ पे हमें फिलेट वेल्ड करनी है। सेकंड वन इज वेल्ड ऑल अराउंड। यदि किसी पर्टिकुलर वेल्ड एरो के साथ इस तरह का राउंड सर्कल आपको दिखाई देता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर वेल्ड ऑपरेशन उस पर्टिकुलर जॉइंट पर ऑल अराउंड चारों तरफ हमें करना है। जैसे कि यहाँ पे यदि एक ट्यूब है आपकी इस पर्टिकुलर प्लेट पे, तो और यदि ये वेल्ड सिंबल उसकी तरफ हमने ऐसे हाईलाइट किया है ऑल अराउंड फिलेट वेल्ड, तो क्या मतलब हमें वो पर्टिकुलर फिलेट वेल्ड ऑपरेशन उसके चारों ओर करना है। नेक्स्ट वन इज एरो कनेक्टिंग रेफरेंस लाइन। ये एरो कनेक्टिंग रेफरेंस लाइन फ्रेंड्स हमें बताती है कि हमें कौन सी जगह पे किस पॉइंट पे हमारा पर्टिकुलर वेल्ड ऑपरेशन करना है जो कि इस वेल्ड सिंबल के साथ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिकेशन प्रोसेस और रेफरेंस। यदि यहाँ पर आपको किसी चीज़ का रेफरेंस देना है, कोई स्टैंडर्ड का आपको रेफरेंस देना है, या कोई वेल्डिंग प्रोसेस स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस जो आपको करनी है जिससे आपको वह पर्टिकुलर वेल्ड जॉइंट यहाँ पे बनाना है, ठीक है, मिग या टिग वेल्डिंग करनी है आपको, या कोई भी वेल्डिंग जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होती हैं वो वेल्डिंग करनी है, तो वो सारी स्पेसिफिकेशन हम यहाँ टेल एरिया में स्पेसिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है कि वेल्ड की लेंथ क्या रहती है। कि जैसे कि हमने फिलेट वेल्ड के सिंबल को एनालाइज किया कि ऑल राउंड सिंबल की चारों तरफ रेफरेंस लाइन या हमारा स्पेसिफिकेशन प्रोसेस फॉर रेफरेंस, उसको हमने देखा। अब हम कहते हैं वेल्ड लेंथ क्या होती है, वो पर्टिकुलर लेंथ जिस लेंथ तक हमें पर्टिकुलर वेल्ड ऑपरेशन हमारा करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई दो प्लेट्स हैं, इनको हम ज्वाइन करना वेल्ड से, तो वो वेल्ड की जो लेंथ रहती है जिस पर्टिकुलर रीजन तक लेंथ तक हमें वेल्ड करनी है, तो उस लेंथ को हम बोलते हैं वेल्ड लेंथ। नेक्स्ट वन इज पिच। पिच क्या रहती है फ्रेंड्स, पिच रहती है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। कि जैसे कि हमारा स्पोर्ट वेल्ड, सेकंड स्पोर्ट वेल्ड, थर्ड स्पोर्ट वेल्ड। अब एक स्पोर्ट के सेंटर से दूसरे स्पोर्ट के सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पिच। समटाइम्स उसको हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। तो ये भी हमारी इसके सेंटर से यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी हमारी क्या है, पी, या क्या है फ्रेंड्स, ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेम यदि प्लग वेल्ड है, यदि हमारी प्लग वेल्ड है, सेम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी, पी, और ये क्या रहेगी, एल। इसको हम क्या करेंगे, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फिनिशिंग। फिनिशिंग से फ्रेंड्स हम क्या समझते हैं कि जो हमने वेल्ड ऑपरेशन किया है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल बट वेल्ड आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा बेस मेटल ए है, ये मेरा बेस मेटल मी है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेल्ड ऑपरेशन किया है जो कि मैंने विड बनाई है फ्रेंड्स। ये हमारा वेल्ड जो एक्सेस मटेरियल है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ दिखाया है एक्स से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इस एक्सेस मटेरियल को यदि हम हटाते हैं इस पर्टिकुलर फेस पे, इसको बोलते हैं फ्रंट फेस या वेल्ड फेस, फ्रंट या
वेल्ड फेस फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं। इस फेस पे एक्सेस मटेरियल को हमें क्या सरफेस फिनिशिंग चाहिए, उसका ग्रेड क्या रहेगा, उसको हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फिनिशिंग का सिंबल हमारा इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंबल है यहाँ आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं फिनिशिंग सिंबल। नेक्स्ट इज कॉन्टूर सिंबल, कि जो वेल्ड ऑपरेशन हम करते हैं उसकी शेप क्या रहेगी। जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कॉन्टूर की शेप रहती है वो हमारी रहती है फ्लैट प्लस, ये क्या था हमारा फ्लैट प्लस का सिंबल था, फ्लैट प्लस। ये हमारा क्या था कॉन्वेक्स, और ये क्या था हमारा कॉनकेव। तो इस तरह के जो तीनों सिंबल हैं, तो यहाँ पे हमें फिनिशिंग सिंबल के नीचे आपको दिखाई देंगे कि किस तरह का कॉन्टूर सिंबल आफ्टर वेल्ड हमें चाहिए। नेक्स्ट वन इज ग्रूव एंगल। अब ग्रूव एंगल से फ्रेंड्स क्या समझते हैं कि वेल्ड प्रिपरेशन में जो एंगल हम बनाते हैं किसी ज्वाइंट पे, उसको हम बोलते हैं ग्रूव एंगल। जैसे कि हमने यहाँ पे एक वी ग्रूव का मैं आपको सिंबल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा इस तरह का हमने ग्रूव बनाया है। ये जो हमारी प्लेट की प्रिपरेशन रहती है फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेट प्रिपरेशन है, ये हमारा क्या है वी ग्रूव है। हमने वी टाइप का ग्रूव यहाँ पे बनाया है कि इसमें क्या एंगल रहेगा। ये 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, इसका हम टोटल एंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो ये जो ग्रूव एंगल की इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ जो कंटूर सिंबल है उसके डाउन साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज रूट ओपनिंग। फ्रेंड्स रूट ओपनिंग क्या रहती है, जो हमारा रूट रहता है और जो हमारे बेस मेटल्स जिनको हमें ज्वाइन करना है वेल्ड ऑपरेशन से, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जो हमारा ये रूट रहता है जिसको हम बोलते हैं रूट फेस। ये हमारा क्या था फ्रेंड्स, ये हमारा रूट फेस था। और ये जो दो बेस मेटल के रूट फेस में जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम बोलते हैं रूट ओपनिंग की क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बेस मेटल, कि कम से कम जो डिस्टेंस रहती है दो बेस मेटल के बीच में जो मेंटेन रखते हैं उसको बोलते हैं रूट ओपनिंग। वो डिटेल आपको क्या रहेगी ग्रूव एंगल के नीचे जो सिंबल दिया है वहाँ पे आपको स्पेसिफाई दिखाई देगी। नेक्स्ट इज नंबर, कि नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर ऑफ स्लॉट है, नंबर ऑफ प्लग है, नंबर ऑफ फिलेट वेल्ड है, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं जनरली एन सिंबल का यूज कर देते हैं यहाँ पे। कि यदि आपको कोई भी मल्टीपल टाइप ऑफ यदि नंबर दिखाने हैं उस पर्टिकुलर वेल्ड के, तो आप एन से इसको सिंबलाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स एक और सिंबल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एस और डी एस, जनरली यहाँ देखने को मिलता है। एस को बोलते हैं साइज और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, कि वेल्ड की स्ट्रेंथ क्या है। यदि हम वेल्ड से यहाँ पे बिड बना रहे हैं तो उस पर्टिकुलर बिड की जो विड्थ रहती है उसको हम यहाँ पे एस से सिंबलाइज करते हैं। बट यहाँ पे एस का मतलब क्या है कि आपकी जो साइज और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मीन्स आपका जो बिड है, आपकी जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पे जो आप वेल्ड ऑपरेशन आप करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपकी जो मैक्सिमम पेनिट्रेशन रहती है उसको हम बोलते हैं एस, साइज और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। और डेप्थ ऑफ ग्रूव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से लेके जो हमारा रूट फेस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेप्थ ऑफ ग्रूव, की डेप्थ की ग्रूव की गहराई हमारी कितनी है, उसको हम डी या एस से यहाँ पे समटाइम रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी एक सिंबल को यहाँ पे आपको, जब वेल्ड सिंबल देखोगे तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड मिलेंगे कि इनमें से कोई एक सिंबल आपको दिया होगा जो या तो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड की टर्म में दिया जाएगा या डेप्थ ऑफ ग्रूव की टर्म में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वेल्ड सिंबल। इस जैसे कि हम हमारा प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जनरली दो टाइप के वेल्ड सिंबल हमें देखने को मिलते हैं। यदि इस टाइप का सिंबल, यदि हमारा वेल्ड सिंबल हमें इस डायरेक्शन में दिया हुआ है तो फ्रेंड्स इसको हम, और एरो साइड हमारी इस डायरेक्शन में है तो हम उसको लेते हैं एरो साइड। और यदि हमारा वेल्ड सिंबल फ्रेंड्स
अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो हम इसको लेते हैं अदर साइड। फ्रेंड्स जिन्होंने हमारी अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, अब हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि वेल्ड सिंबल स्पेसिफिकेशन के नाम से है, प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि एरो साइड और अदर साइड क्या है। इसमें उन्होंने बताया है कि यदि हमारा एरो साइड डाउन रहेगा तो एरो साइड लेते हैं, और अदर साइड रहेगा तो हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। और अदर साइड का मतलब क्या है कि जैसे हमारा बेस मेटल 1 और 2 है और ये हमारा ज्वाइंट है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा एरो रहेगा वो हमारा एरो साइड रहेगा, और अदर डायरेक्शन है उसको हम बोलते हैं अदर साइड से हम उसको सिंबलाइज करते हैं। और यदि आपका यहाँ पे डॉटेड लाइन दी है तो जो हमारा वेल्ड सिंबल डॉटेड लाइन पे रहेगा उसको हम अदर साइड कंसीडर करते हैं। तो अब वहाँ जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं कि हमने वहाँ पे क्या इसको रिप्रेजेंट किया और किस तरह से हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स हमारा, हमने यहाँ पे एक सिंबलाइज आपको दिखाया है कि इसका मतलब क्या है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने दिखाया है कि ये एक एरो है 3/16, ये हमारा फ्रेंड्स क्या रहता है, स्ट्रेंथ या साइज ऑफ वेल्ड। यदि मैं इसको लेता हूँ 3/16 इंच, ये हमारी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड है। वेल्ड का साइज क्या रहेगा फ्रेंड्स, फिलेट वेल्ड, यहाँ पे फिलेट वेल्ड करनी है। और फिलेट वेल्ड का जो एक्सेस है, जो बिड की शेप है वो क्या रहेगी, कन्वेक्स का सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कन्वेक्स का सिंबल है, ये हमारा कन्वेक्स का सिंबल है। फिलेट वेल्ड 3/16, ये हमारी साइज ऑफ फिलेट वेल्ड या स्ट्रेंथ। और ये कन्वेक्स जो शेप हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, ग्राइंड, हमें क्या करना है, ग्राइंडिंग प्रोसेस करनी है उस कन्वेक्स बिड को बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, 2 × 5, 2 मीन्स यहाँ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर सिंबल में 2 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है n को। यहाँ पे n आपको दिया नहीं गया, बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ हमने पहले डिफाइन कर दी है, इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, n मीन्स 2 नंबर्स ऑफ वेल्ड एंड 5 मीन्स इसकी पिच। तो यहाँ आपको थोड़ा सा l और 2, 5 में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने 2 को नंबर से रिप्रेजेंट किया, बट जहाँ पे आपको n दिया गया नहीं है, यहाँ पे n आपका स्पेसिफाई नहीं है, तो आप इसको यहाँ से जो 2 और 5 है उसको हम n और e की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 3/16 कि जैसे यहाँ दिखाया है कि 3/16 का यदि हम फिलेट वेल्ड करते हैं तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है कि जो फिलेट वेल्ड करेंगे तो हमारी जो Z लेग लेंथ क्या रहेगी 3/16, और ये भी हमारी क्या रहेगी 3/16। तो ये हमारी यहाँ पे लेग लेंथ 3/16 रहेगी। फिलेट वेल्ड करनी है हमें एरो साइड, ये हमारी एरो साइड थी, ये हमारा बेस मेटल 1 था और ये हमारा बेस मेटल 2 था। तो इसका मीनिंग आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे आपको एक इस तरह से एक वेल्ड सिंबल दिखाया है, तो फ्रेंड्स इसमें आप समझ गए होंगे कि ये हमारी क्या रही थी, S, D और S से हमने रिप्रेजेंट किया था कि 5/8, यहाँ पे S और DS हमारे वेल्ड सिंबल में था, S और या DS इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, डेप्थ ऑफ ग्रूव, D क्या है हमारा, ये हमारा फ्रेंड्स डेप्थ ऑफ ग्रूव हमारा D है। 3/4 क्या है हमारा, 3/4 है हमारा स्ट्रेंथ या पेनिट्रेशन। 1/8 क्या है फ्रेंड्स हमारा, ये है हमारी रूट ओपनिंग, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था रूट ओपनिंग से। ग्रूव एंगल क्या रहेगा हमारा 75 डिग्री। ये क्या है हमारा फ्लश, कि हमें कंटूर का क्या रहेगा सिंबल, ये हमारा क्या रहेगा फ्लश, कि हमें फ्लश करना, और फ्लश किससे करेंगे आप, ग्राइंडिंग प्रोसेस से आप फ्लशिंग ऑपरेशन आप करोगे। तो इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे कि हमारा क्या था, V इस टाइप का हमारा ग्रूव था, और फ्रेंड्स हमारा क्या था 75 डिग्री का, ये जो फ्रेंड्स हमारा एंगल है ये हमारा क्या रहेगा 75 डिग्री रहेगा। और ये जो हमने वेल्डिंग ऑपरेशन किया है इसमें इस तरह से, ये हमारा वेल्ड ऑपरेशन हो गया।
ये हमारी फ्रेंड्स क्या थी, डेप्थ ऑफ ग्रूव क्या थी, 5/8 हमारी डेप्थ ऑफ ग्रूव थी। 1/8 क्या था हमारा, रूट हमारी ओपनिंग 1/8, ये हमारा रूट ओपनिंग है ये वाला हिस्सा। और 3/4 हमारी क्या थी, हमारी स्ट्रेंथ कि हमने कितना पेनिट्रेट किया है इसको, ये हमारी 3/4 से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो एंगल था, एंगल 75 ग्रूव एंगल, ग्राइंडिंग जी से करेंगे, प्लस रूट ओपनिंग 1/8 और स्ट्रेंथ और डेप्थ ऑफ ग्रूव, जो ग्रूव की हमने शेप दी है वो कितना हमारा एंगुलर पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और फ्रंट और टॉप फेस पे कहाँ मिल रही है, तो ये जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ ग्रूव। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स सर्कमफ्रेंशियल, यहाँ पे दिखाया है ये इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ये सिंबल। अब इस सिंबल को हम क्या समझते हैं, इसका मीनिंग होता है रिपीटेड वेल्ड, रिपीटिंग वेल्ड ऑपरेशन इसमें हम करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। और इसकी जो शेप चाहिए हमें क्या चाहिए, प्लस सिंबल यहाँ पे दिखाया है, उससे क्या करेंगे हम मशीनिंग करेंगे। और जो वेल्ड ऑपरेशन वो रहेगा फ्रेंड्स वो क्या रहेगा, सर्कमफ्रेंशियल। तो इसका ओवरऑल मीनिंग क्या रहेगा, और 1/2 इंच को यदि मैं डिफरेंस यहाँ पे सिंबलाइज करूँ 1/2 इंचेस हमें इसकी क्या चाहिए, इसका साइज रहेगा। और उसको फ्लैट फेस प्लस करना हमें मशीनिंग से। तो इस तरह से आप इसमें वेल्ड ऑपरेशन करोगे। यदि हम इस वेल्डिंग सिंबल के अकॉर्डिंग वेल्ड करते हैं तो इस तरह से वेल्डिंग ऑपरेशन हमें पर्टिकुलर रोड के ऑल अराउंड या स्क्वायर के ऑल अराउंड, बाहर के अराउंड करना होगा। नेक्स्ट वन इज मेल्ट थ्रू। अब जैसे कि इसमें वेल्ड सिंबल में दिखाया गया है फ्रेंड्स कि हमारा वेल्ड सिंबल है, एरो साइड है, ये हमारा वेल्ड मेल्ट थ्रू सिंबलाइज है। ये हमारा ग्रू के क्या है, वी ग्रू हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये मशीनिंग क्या रहेगी, हमारी जो बिड की क्या रहेगी, शेप रहेगी, वो रहेगी कौन सी, कन्वेक्स। और कन्वेक्स में क्या, अब कन्वेक्स जो शेप हमें किससे बनानी होगी, अनस्पेसिफाइड, हम किसी भी तरीके से जो हमारे लिए सूटेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं इस ग्रू को, शेप को बनाने के लिए, जो कि हमारे दिया हुआ है कन्वेक्स। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने वी ग्रू यहाँ पे बनाया हुआ है फ्रेंड्स, वी, और ये मेल्ट थ्रू, और इस तरह से क्या हुआ, मैंने अपना वेल्ड ऑपरेशन किया इसमें और हमारा वेल्ड बीट बन गया है। ये हमारा बेस मेटल 1 है, ये हमारा 2 है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी लेंथ रहती है इसको बोलते हैं 1/16। मेल्ट थ्रू की जो हमारी डायमेंशन दी हुई है यहाँ पे, ये 1/16 होनी चाहिए। और इसको हम क्या करेंगे, जो फेस रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स चाहिए, उसको हम क्या करेंगे अनस्पेसिफाइड वे से किसी भी अपने सुटेबल तरीके से हम मशीनिंग से, ग्राइंडिंग से इसको शेप दे सकते हैं। और ग्रू की शेप क्या रहेगी हमारी, वी, जैसे कि हमने अभी इसको बनाया है। नेक्स्ट वन इज बैकिंग स्ट्रिप। फ्रेंड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जनरली हमारे पास 2 टाइप की बैकिंग स्ट्रिप रहती है, रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल बैकिंग स्ट्रिप को हम रिमूव कर सकते हैं आफ्टर वेल्ड, और नॉन रिमूवेबल को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं फॉर डिस्टॉर्शन कंट्रोल पर्पज और सम अदर मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में रहती हैं। जैसे कि हमने दिखाया है कि यहाँ पे क्या रहेगा, जो हमारा ग्रू रहेगा बट वेल्ड में वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, वी रहेगा। वी टाइप का हमें ग्रू यहाँ पे बनाना है, ये हमने बना दिया है वी टाइप का ग्रू। और इसमें क्या है, बैकिंग स्ट्रिप जो हमारी रहेगी वो क्या है, रिमूवेबल है, मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ताकि वेल्ड ऑपरेशन क्या होगा हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये क्या रहेगी, यहाँ पे हम एक बैकिंग स्ट्रिप लगा देते हैं, तो ये हमारी रिमूवेबल बैकिंग स्ट्रिप है। और फ्रेंड्स इसकी क्या रहेगी, लेंथ कितनी रहेगी, यहाँ पे हम इसकी लेंथ रहेगी फ्रेंड्स 3 इंचेस ये, और इसकी जो हाइट है या हम थिकनेस बोल सकते हैं वो क्या रहेगी 3/8। तो इस तरह का आपको यहाँ पे जो ज्वाइंट का प्रिपरेशन रहेगा, इस तरह से वेल्ड से पहले हम इस तरह की प्रोसेस करेंगे इस वेल्ड ज्वाइंट के अकॉर्डिंग।
अब नेक्स्ट क्या आता है फ्रेंड्स हमारा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेसर। तो फ्रेंड्स जहाँ पर दो किसी ज्वाइंट के बीच में, बेस मेटल के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, स्पेस जनरेट मेंटेन कर रखना पड़ता है, और उसमें हम क्या करते हैं, स्पेसर यूज करते हैं, स्पेसर यूज करते हैं। और स्पेसर को हम किस तरह से सिंबलाइज करते हैं, इस तरीके से जैसे हमने दिखाया है। अब यदि इस तरह का वेल्ड सिंबल आपको मिले विद स्पेसर, तो हम कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग में कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जैसे कि हमने दिखाया है, ये दोनों साइड में, तो ये हमारा डबल वी बट वेल्ड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको, ये हमारा एक बेस मेटल है, ये हमारा दूसरा है, और इस तरह से ये हमारा क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेसर रहेगा, और ये क्या रहेगा, डबल वी ग्रू है, ये हमारा ए वी ग्रू है, ये हमारा बी वी ग्रू है। और 5/16 क्या रहेगी फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स इसकी थिकनेस है वो क्या रहेगी हमारी 5/16, और जो इसकी लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी फ्रेंड्स हमारी 1/2 इंचेस, या जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। तो इस तरह का हमें ज्वाइंट प्रिपरेशन यहाँ पे करना है फॉर पर्टिकुलर वेल्ड ऑपरेशन। नेक्स्ट वन इज एज वेल्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह का यदि आपको सिंबल दिया हुआ है तो आप इससे क्या समझ सकते हैं कि ये क्या है, जो दो हमारे मेटल इस तरह से ज्वाइंट रहते हैं, और हमें उस पर, ये हमारे दो बेस मेटल हैं, बेस मेटल ये हमारा 1 और ये हमारा सेकंड बेस मेटल है, ये हमारा ए बेस मेटल बी। और जब इस पर वेल्ड ऑपरेशन करते हैं तो इस तरह का यदि हम इस पे इसको बोलते हैं एज वेल्ड, तो ये जो हमारी डिस्टेंस रहेगी 1/4 रहेगी। ये एज वेल्ड का फ्रेंड्स सिंबल है, एज वेल्ड। और यहाँ जहाँ पे हमारा एरो का टिप रहेगा उस पर्टिकुलर जगह पे हमें वो वेल्ड ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट वन इज दिस वन। अब इस वेल्ड सिंबल का फ्रेंड्स हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हमने दिखाया गया है, ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे डी को सिंबलाइज करता है। ये हमारा सिंबल किस चीज़ का था फ्रेंड्स, स्पोर्ट वेल्ड का सिंबल था हमारा यहाँ पे। और यहाँ के किसको रिप्रेजेंट करता था, एन, नंबर ऑफ स्पोर्ट कितनी रहेगी 5, एन 5 डाई ऑफ स्पोर्ट 1/4 स्पोर्ट वेल्ड। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे 3 हमने स्पेसिफाई किया है, मीन्स यहाँ पे 3 अब किसको रिप्रेजेंट करेगा, पिच को। और ये हमने वहाँ पे वेल्डिंग ऑपरेशन को डिफाइन किया है, ये हमारा क्या है, वेल्ड ऑपरेशन, जिससे हमें ये पर्टिकुलर स्पोर्ट वेल्ड करनी है। तो ये हमारी मेटल प्लेट एक ए है, और ये हमारी दूसरी मेटल प्लेट है जो उसके पीछे हमने लगाई है, और इस पर हम स्पोर्ट, ये 1 है 2, इसको स्पोर्ट वेल्ड करने हैं तो इस तरह से हम स्पोर्ट इस पे करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो फ्रेंड्स ये हमारी n = कितनी होगी 5। साइज क्या रहेगा फ्रेंड्स, इनका साइज इस पर्टिकुलर का स्पोर्ट का साइज रहेगा 1/4। और फ्रेंड्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है 3, पिच मीन्स 3, मीन्स इनके बीच की डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वो क्या रहेगी यहाँ पे 3 रहेगी। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, यदि इस टाइप का सिंबल आपको देखने को मिलता है तो ये हमारा सिंबल क्या था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये था हमारा सीम वेल्ड का। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है कि यहाँ पे हमारी वेल्डिंग प्रोसेस है, ये हमारी सीम वेल्डिंग है, ये हमारा सीम वेल्ड का क्या है, साइज है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 6, सीम वेल्ड क्या आता है पर्टिकुलर लेंथ, यहाँ पे हमारी क्या है एल को रिप्रेजेंट करता है, और 12 हमारी जो दिया ये हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारी पिच को। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें सीम वेल्ड करनी है किसी 2 मेटलिक प्लेट पर, ठीक है, इस तरह से। और वो क्या रहेगी, उसकी जो
विड्थ रहेगी 3/16 और उसकी लेंथ रहेगी हमारी 6 और इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगी 12 और ये वेल्डिंग ऑपरेशन यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, आपको इस तरह का सिंबल यदि आपको देखने को मिलता है तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टड को। तो यहाँ पे ये 5 किसको रिप्रेजेंट करता है एज पर वेल्ड सिंबल? एन। एन मीन्स नंबर। यहाँ पे हमारे 5 स्टड हैं और उसका साइज कितना है 5/16 और 5/16 रहेगा और 2 यहाँ पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स क्या रहेगा, 2 यहाँ पे प्रेजेंट करता है पिच को, कि उनके स्टड की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी रहेगी। तो इस तरह से एक स्टड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इस प्लेट में हमने 5 स्टड लगाए हुए हैं और इसका जो स्टड का साइज है वो है 5/16 और स्टड की 1 2 3 4 5 यहाँ वेल्ड किया हमने, इनको प्रोजेक्ट किया है। ये हमारा स्टड वेल्ड का ऑपरेशन है। और पिच क्या रहेगी फ्रेंड्स, इनकी जो बीच की डिस्टेंस रहेगी फ्रेंड्स वो 2 रहेगी। तो इस सिंबल को हम इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम करेंगे एज पर दिस सिंबल। नेक्स्ट वन इज प्लग एंड स्लॉट वेल्ड। अब फ्रेंड्स इस तरह का यदि आप सिंबल दिया है तो हम यदि इसको हमारे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे जो सिंबल हमने डिस्कस किया है उससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेरिजन में फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है ग्रूव एंगल, कि जो हमारे ग्रूव की प्लेट की जो प्रिपरेशन रहेगी उसका एंगल क्या होगा 45 डिग्री। ये हमारा फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है नंबर को। नंबर ऑफ जो स्लॉट रहेंगे वो क्या रहेंगे 8 नंबर ऑफ स्लॉट रहेंगे। ग्रूव एंगल रहेगा 45 डिग्री और साइज क्या रहेगा उसका 1 इंचेस या 1 mm, एक जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई है। उसको वेल्ड कितनी डेप्थ करेंगे, हाफ इंचेस तक उसको हम हाफ, या उसकी जो मैंने डायमेंशन दिया उसके हाफ तक उसको हम क्या करेंगे वेल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 and 6 फ्रेंड्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी पिच को, कि उनके दोनों की जो प्लग स्लॉट वेल्ड है उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी। एंड 4 फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करता है लेंथ, की जो स्लॉट है उसकी लेंथ कितनी रहेगी उसको वो रिप्रेजेंट करता है ये 4 नंबर। तब हम इसको मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे तो किस तरह का हमें सेटअप करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे कि ये हमारी एक प्लेट है और इसके नीचे हमारी दूसरी प्लेट है, तो ये जो हमारे इस तरह से स्लॉट यहाँ पे बने होंगे जो कि 8 रहेंगे। इस तरह से हम 8 यहाँ पे स्लॉट बनाएंगे और उनके जो एजेस हैं ये फेस हैं उनका एंगल क्या रहेगा 40। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं कि जो एजेस रहेंगे इसके इनकी 40, ये एंगल जो रहेगा 45 डिग्री रहेगा इसमें। तो इस तरह के स्लॉट ये हमें बनाने हैं दिस वन। और जो इसकी ये जो लेंथ रहेगी स्लॉट की वो क्या रहेगी 1, ये इसकी 1 रहेगी। और ये वाला जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका 4 और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगी 6 and 6। और जो लास्ट में आएगा इस तरह से पिच इसको हम बोलते हैं, पिच इनकी क्या रहेगी 6 mm। और जिसके अंदर हमें वेल्डिंग प्रोसेस करनी है इसके हाफ तक हम इसमें क्या करेंगे वेल्ड हमारी फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो तब तक जुड़े रहिए हमसे हमारे ऑनलाइन लर्निंग ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म क्वालिटी कंसेप्चुअल के साथ। धन्यवाद।